वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 18 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के साथ पहुंचे हैं कि ऑनलाइन प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चौपाल में जुड़ते हैं। और जिस लिंक से आप जुड़े हैं चौपाल में 8 बजे, इस लिंक की खासियत है कि सुबह 5 बजे इसी लिंक से योगाभ्यास, इसी लिंक से 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, स्वाध्याय के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, और शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, जिस घरेलू बचत व्यवसाय का हिस्सेदार आप सभी बनकर स्वस्थ समृद्ध परिवार के खुली आंखों से देखे गए सपने, देखे जा रहे सपने कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में शिलालेख के ऊपर, मतलब पत्थरों पर लिखा हो, शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियां इनके आने वाली पीढ़ियों को धरोहर के रूप में मिले, वो लिखित रूप में पत्थरों पर लिखा हो। इस सपनों को पूरा करने के लिए नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय का भी कार्य किया जा रहा है। तो इसके भागीदार बने, हिस्सेदार बने, और इसे बनने के लिए आपको 11 बजे की मीटिंग में भी जुड़नी पड़ेगी और शाम को 4 बजे। और विशेष रूप से जो भी आपके नजदीकी जानकार भाई बंधु नारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनसे विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं चौपाल की। आज की चौपाल में हम सभी को जानने, सीखने, समझने का मौका है, और वो भी अनुभवों के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर, जीवन का कड़वा सत्य, मतलब एक लेखकरनी और लेखनी कथनी दोनों के साथ जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे हम सभी को बताने के लिए आ चुकी हैं लखनऊ से तनुजा तिवारी माता जी। हनुमान कौन? मैं हनुमान जी बाद में बोलूंगा, लेकिन मैं कहूंगा हनुमान कौन। तो मेरा मन था चौपाल पे बात बोलने का, हनुमान कौन, मैं या आप? तो मुझे अब अपने आप में हनुमान ढूंढना है, इसलिए मैं तो कहूंगा हनुमान मैं ही हूँ। ठीक है? और आप लोग कहें आप हनुमान हैं। तो जो हनुमान के कर्म हैं, जो हनुमान के गुण हैं, जो हनुमान के धर्म है, जो हनुमान की श्रद्धा है, जो हनुमान की भक्ति है, अगर वो हम में आ जाए तो हम हनुमान। तो विशेष रूप से अब माता जी का समय ज्यादा लेना है, उनका ज्यादा ज्ञान हम सभी को सुनने को मिलेगा। माता जी, आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से और इस वक्त लाइव देख रहे सभी परिवारों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है इस चौपाल पे। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, और धन्यवाद बहुत बहुत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिनों बाद और भी ज्यादा दूंगी। कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे भी चलते रहते हैं। तो पहले तो मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ, हनुमान जी को भी थोड़ा सा साइड में रखते हुए। क्योंकि जैसे हनुमान जी जिस धारा में ले जाएं वाणी को, उस धारा में वाणी को हम ले जाते हैं, अगर मुझे परमिशन है तो अ, जैसे कि हम इसमें सब लोग अपने जन्मदिन मना रहे हैं और बर्थडे मनाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जन्मदिन मनाते हैं कि बर्थडे आप लोग मनाते हैं। तो जो तो जन्मदिन मनाते हैं कि बर्थडे मनाते हैं, ये आप लोग डिसाइड करिएगा क्या आप मनाते हैं। तो उसके बनाने का हमारा सनातन विधि क्या है, कि हम किस ढंग से उसको बनाएं कि जिससे हमारे जीवन में वो जो कमियां हैं वो भरपूर हो जाए। तो हमारी पारंपरिक विधि जो सनातन विधि होती है जन्मदिन मनाने के लिए, उस दिन चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, और जन्मदिन हम लोग जितने भी जन्मदिन मनाते हैं ना, एक तिथि होती है जिसमें जन्म दे हम लोग लेते हैं, और एक इंग्लिश डेट होती है। तो हमें पता होना चाहिए सबको कि हम किस तिथि में जन्म लिया है और किस नक्षत्र में जन्म लिया है। उससे हमें हमारे नेचर का पता लग जाता है कि हमारा नक्षत्र के हिसाब से हमारा क्या नेचर है, हमारा डायरेक्शन किस तरफ से है। तो एक्चुअल जन्मदिन मनाने का तो तरीका ये है कि जिस दिन हमारा जन्मदिन हो, तो उस दिन हमें अपनी उम्र के हिसाब से मौन रहना चाहिए। कहीं कहीं कुछ भी हलचल नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि हमें एक साल के लिए डायरेक्शन मिल सके कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हलचल में हम भूल जाते हैं, अपनी गति को भूल जाते हैं, और फिर हम वैसे ही पुरानी गति में चलते हैं। तो हम मौन नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल के प्रचलन में हमको रात के 12 बजे से ही, 12 बजे बधाई देना मतलब असुरी बधाई होती है।
अगर रात के 12 बजे आपको कोई बधाई देना शुरू कर रहा है, वो असुरी प्रवृत्ति बधाई। 4 बजे के बाद सवेरे में ब्रह्म बेला जो होती है 3-4 बजे के बाद अगर आपको बधाई मिलती है, देवी बधाई कहलाती है, डिवाइन बधाई कहलाती है ये आपके जीवन की। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें 2 जन्मदिन मनाने चाहिए या 2 फेस्टिवल के रूप में बनानी चाहिए। जैसे हमारी तिथि और हमारी इंग्लिश के बर्थडे के हिसाब से उतने पूरे दिन हमको अपने आप के साथ रहना चाहिए, जिस दिन से तिथि और जिस दिन बर्थडे के हिसाब से। और उस हिसाब से हमें सवेरे, जैसे कि किसी का भी हो, सवेरे से ही स्वच्छ कपड़े पहनते हुए और जो हमारे इष्ट हैं उनका हमको ध्यान करते हुए, उनका पूरे परिवार के साथ, और जिसका भी बर्थडे है, जिसका भी जन्म दिवस है, उसको तिलक जरूर माथे पर लगाना चाहिए। तिलक क्यों लगाते हैं? वो बुद्धि बुद्धि का प्रतीक होता है। जितने भी परिवार के लोग अपने बच्चे को या अपने बड़े जिसका भी जन्मदिन है, जब माथे पर तिलक लगाते हैं, उसके थर्ड आई पर जब हम तिलक लगाते हैं, तो हमारे मन से ये विचार जाता है कि इसके मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान हो, जिससे कि वो अपने सही डायरेक्शन में काम कर पाए। और बालक का जो भी ये जो अपनी ये ज्योति है, आत्म ज्योति सदा जलती रहे, सच्चा दीपक यही है, जलती रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। फिर अक्षत हम उसको जरूर डालना चाहिए। और ये अक्षत डालने का मतलब ये होता है कि इसका चरित्र, बालक का या जिस भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, वो लंबा भी जिएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आगे उस कर्म को बनाता जाएगा। तो अक्षत डालने का मतलब होता है कि इसका चरित्र बहुत सुंदर। और उसके बाद हम रुई की बत्ती जलाते हैं, कपास भी दीपक के लिए जलाते हैं माथे पर रख के। तो उसके जलाना नहीं है, उसके माथे पर रखना है, कपास को रख के ये करना है कि इसकी आयु लंबी हो, निरोगी हो। ये हम उसके साथ घर में ये काम करना है। फिर जो दूबा गणेश जी को चढ़ती है, वो दूबा लेते हुए उस मस्तक पे रखना है यहाँ पर, और अपने प्रेयर करनी उसके लिए कि जैसे ये दूबा जल्दी बढ़ती है, शीघ्र बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, और अपने नेचर कोई भी उसके ऊपर पैर रख दे, वो अहंकार नहीं रहता उसके ऊपर, वो फिर वैसी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही बालक की कीर्ति बढ़े, या उस व्यक्ति की कीर्ति बढ़े, या उस नारी की कीर्ति बढ़े, और सदा बढ़ती रहे, तेजी से बढ़े, बिना अहंकार युक्त बढ़ती रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए उस जन्मदिन के समय। आप को जिस दिन बर्थडे बना रहे हैं अंग्रेजी के हिसाब से दूसरे लोग करें, और खुद बना रहे हैं तो अपने लिए आप स्वयं कर लें। और फिर उसके बाद कोई स्वर्ण अंगूठी, सोने की अंगूठी हो या चेन हो, उससे आरती उतारें बालक। वो आरती, सोने से आरती उतारने का मतलब ये होता है कि उस जो जो भी अग्नि परीक्षा उसके जीवन में आएगी, वो उसमें से सोने जैसा निकल जाए। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएगी, वो उसमें से वैसे ही निकल के आ जाएगा जैसे सोना और चमक के निकलता अग्नि से। ये उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि बालक के जीवन में जितनी भी कठिनाई आएगी, वो बहुत शील, विनय एवं पवित्र चरित्र को नहीं छोड़ेगा, पवित्र आचरण के साथ उसमें से निकल के आएगा। फिर सुपारी लेनी है हमें, छोटी सी सुपारी को क्या करना है, सुपारी से भी आरती उतारनी है हमें। खाली सुपारी लेके, जैसे ईश्वर की हम करते हैं ना, तरह तरह से आरती उतारते हैं, ऐसे ही उस बालक की, उस व्यक्ति की आरती उतारते हुए ये कामना करनी है, संकल्प करना है परिवार के लोगों पर कि इसका शरीर, हम यहाँ रोग की बात करते हैं ना, तो उसमें ये भी करना है, इसका शरीर वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली बने, बीमार नहीं बने, स्वस्थ रहे। सुपारी इस रूप की, इसकी इसके लिए ये सही एक रहता है जिसको हम सुपारी से आरती उतारते करेंगे। इसके बाद आप बालक की आरती उतारिए, दीपक रखिए उसके, और फिर उसको कहिए कि इसके जीवन में आरती उतारते समय हमें क्या कहना है, जितना भी घनघोर अंधकार हो उसके जीवन में, वो सब मिट जाए इस आरती उतारते हुए जो हम एक संकल्प कर रहे हैं। और ये बालक भी अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, उस अंधकार को सदैव में खुद से मिटाता रहे, सदैव मिटाता चला जाए। फिर उसके बाद मिठाई खाने का आता है। तो मिठाई आप केक छोड़ के बाकी जो भी मर्जी मिठाई खिला सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और मिठाई खिलाने का तात्पर्य ये होता है, जितनी बार आप उसके मुंह में मिठाई मीठा डालते हैं, उसके साथ ये उसकी हमेशा मधुर वाणी है,
जब भी बोले मीठा बोले, प्रिय बोले, सुमधुर बोले, और सबका प्रिय बन जाए। जैसे राम सबके प्रिय बने हुए थे, सबके प्रिय बने, इस तरह मिठाई डालते हुए आप संकल्प लें। और फिर उसके बाद हमारी शास्त्र में बहुत सारी विधि विधान है कि उसके लिए उसके बालक के द्वारा हवन करवा दें, दीपदान करवा दें, दान करवा दें, गोग्रास खिला दें, संकट तुलसी तुलसी पूजा का अभिषेक करवा दें। इस तरह हम जब करेंगे तो फिर बालक को ये भी सिखाया जाए कि वो बड़ों का चरण स्पर्श जरूर करे, धरती को जरूर प्रणाम करे। जी, आप लोग इसी तरह के अगर बर्थडे मनाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मनाते हैं तो कोशिश करके देखिए कि अगर इस तरह से बन जाए तो अच्छी बात है। तो अब हम